हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, क्लास 8th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी डायगोनल्स ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। फर्स्ट पार्ट है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, सेकंड है रेगुलर हेक्सागोन और थर्ड है ट्राइंगल। प्यारे बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में, रेगुलर हेक्सागोन में और ट्राइंगल में कितने डायगोनल्स होते हैं, या हाउ मैनी मैक्सिमम डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन इन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर हेक्सागोन एंड ट्राइंगल। तो देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, वन बाई वन नंबर ऑफ डायगोनल्स हम देखते हैं। देखिए, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कह लीजिए, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कह लीजिए, बात एक ही है। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बताइए। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, हमने आपको कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, कॉनकेव पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन, अरेगुलर पॉलीगॉन सब समझाया है। कॉन्वेक्स का मतलब होता है अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। अब मैं एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करता हूँ। सपोज ये मैंने एक क्या बना लिया, ये मैंने एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बना लिया, ए बी सी डी। अब बच्चों, हमें इसमें बताना है डायगोनल्स ना। तो देखिए, ए को मैंने सी से मिलाया तो एक डायगोनल ए सी हो गया, बी को मैंने डी से मिलाया तो एक डायगोनल बी डी हो गया। तो सिंस नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल लेटरल इक्वल टू 2। कौन कौन से ए सी एंड बी डी। अंडरस्टूड बच्चों। चलिए बी पार्ट देखिए। रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन। प्यारे बच्चों, अब आप मुझे ये बताइए कि रेगुलर हेक्सागोन क्या होता है। देखिए, हेक्सागोन वर्ड अगर ये रेगुलर नहीं लिखा होता, रेगुलर केवल रेगुलर पॉलीगॉन होता, केवल हेक्सागोन होता, तो हेक्सागोन का मतलब होता है अ क्लोज्ड फिगर विच इज़ मेड बाय 6 लाइन सेगमेंट, दैट इज़ कॉल्ड हेक्सागोन। अंडरस्टूड। लेकिन रेगुलर लगाए तो रेगुलर का मीनिंग है अ क्लोज्ड फिगर विच इज़ मेड बाय 6 इक्वल लाइन सेगमेंट। तो बच्चों, हम एक रेगुलर हेक्सागोन बनाते हैं जिसमें 6 इक्वल साइड्स होंगी। तो देखिए 1 2 3 4 5 6। तो दिस इज़ ए, और मैं बी को इधर ले लेता हूँ, बी सी डी ई एफ। ओके बच्चों, अब देखिए हमें इसमें डायगोनल्स ड्रॉ करने हैं। तो देखो, मैं ए को सी से मिला सकता हूँ, है ना। एक डायगोनल हमारा क्या होगा, मैंने ए को सी से मिला दिया, ए को डी से मिला दिया मैंने, और ए को मैंने ई से मिला दिया। देखो, 3 डायगोनल्स हमारा ए से खींचे जा सकते हैं। अब बी से देखो, मैं बी को सी से नहीं मिला सकता क्योंकि बी सी साइड है, लेकिन बी को डी से मिला सकता हूँ। तो बी डी, बी ई और बी एफ, तो 3 बी से खींचे जा सकते हैं। सी से देखो, सी डी को नहीं मिला सकता क्योंकि सी डी इज अ साइड, लेकिन सी को मैं ई से मिला सकता हूँ, तो सी को मैं एफ से मिला सकता हूँ, है ना। सी से ए को तो ऑलरेडी मिला ही चुके हैं, तो सी से कितने ड्रॉ कर सकते हैं, ओनली 2। डी से देखिए, डी से ई को नहीं मिला सकते क्योंकि डी इज अ साइड,
तो डी से एफ को मिला सकते हैं। तो टोटल डायगोनल्स कितने हो गए देखो, ए से 3, बी से भी 3, 6, सी से 2, 8 और एक 9। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देयरफॉर नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल टू 9। अब हमें इनके नाम भी लिखने हैं, तो देखो वेरी इजी। तो देयरफॉर अब डायगोनल्स कौन से, देखो ए से, तो ए सी ए डी और ए ई, तो 3 तो ये हो गए। बी से कौन कौन से खींचे हैं, देखो बी डी और बी ई और बी एफ, 3 ये हो गए। सी से कौन कौन से ड्रॉ किए, सी से, तो सी से देखो सी ई और सी एफ, 2 सी से ड्रॉ किए। डी से केवल एक ड्रॉ किया है, डी एफ। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स इन रेगुलर हेक्सागोन आर 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अंडरस्टूड बच्चों। चलिए सी पार्ट देखिए, इसका सी पार्ट है अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल में हम कितने डायगोनल्स खींच सकते हैं, एक भी नहीं, है ना। ट्राइंगल्स में हम एक भी डायगोनल नहीं खींच सकते। देखिए अभी हम आपको समझाते हैं। सी अ ट्राइंगल। अब अ ट्राइंगल इज अ क्लोज्ड फिगर विच इज मेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। तो देखो ये मैंने ट्राइंगल बना दिया, ए बी सी। डायगोनल्स क्या होता है, डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट विच इज ज्वाइनिंग टू अपोजिट वर्टेक्स। 2 अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को डायगोनल कहते हैं। देखिए अगर मैं ए को बी से मिलाऊं तो ये ए बी ऑलरेडी साइड है, बी को सी से मिलाऊं बी सी साइड है, सी ए बी साइड है, बी सी साइड है, सी ए बी साइड है। अब इसमें कोई अपोजिट वर्टेक्स ही नहीं है, तो आप किससे मिलाओगे, तो क्या लिखेंगे आप, नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल टू नन। नन मतलब एक भी नहीं। सो प्यारे बच्चों, दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3। ओके, टिल देन पॉज द वीडियो टू note down.